सभी को आवाज आ रही है? एक बार चैट पे यस लिखिए प्लीज। चलिए तो फिर सेशन शुरू करते हैं। सो आज हम बात करेंगे अगले वीक के निफ्टी के व्यू के बारे में और कुछ हॉट स्टॉक्स जो कि परफॉर्म कर सकते हैं नेक्स्ट वीक में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी, अब आजकल क्या है, एक निफ्टी की न्यूज़ चल रही है आरबीआई की कि निफ्टी बहुत ही बॉयंट चल रहा है और मार्केट्स करेक्ट होंगे और मार्केट नीचे आएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है और चिंता मत करो। मार्केट 6,000 है, 7,000, जो बंदा सोच रहा है कि मार्केट 6,000 आएगी तब खरीदूंगा, 7,000 आएगी तब खरीदूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मार्केट मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस वाले लेवल को, जो कि है 10,000, ये 10,000, 11,100 या फिर मैक्स टू मैक्स इसको टेस्ट कर सकती है। इसके नीचे मार्केट आना बहुत मुश्किल है और इसके नीचे अगर आती भी है तो 7,000 तो बिल्कुल नहीं आएगी। तो जिसको भी अपना पोर्टफोलियो बनाना हो या कुछ करना हो वो यहाँ इसी जोन में कर सकता है। तो अब लेट्स मूव ऑन टू स्टॉक्स। सो पहला स्टॉक, लेट्स गो फॉर हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर मैंने अपने ग्रुप पे भी शेयर किया था। अब मैं उसका रीजन बताता हूँ क्यों शेयर किया था। यस, ये देखिए, अब हिंदुस्तान यूनिलीवर में आपको दिख रहा होगा कि ये बेचारा बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। अब इसने एक ट्रायंगल पैटर्न भी बना दिया है। ट्रायंगल पैटर्न इसका कैसा बन रहा है, ये देखो, ये एक लाइन है और एक ये लाइन है। अब ये इन दो लाइन के बीच में बहुत दिनों से घूमता रहा है। अब इसका टाइम आ गया है कि ये ब्रेकआउट देके ऊपर जाए। अब नेक्स्ट वीक के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना और देखना कि कब ये ब्रेकआउट देता है। और मोस्ट प्रोबेबली मैंने जो लेवल्स डाले हैं वो है 2235, इसके ऊपर एंट्री आएगी एंड इट कैन गो टू रीटेस्ट इज हाई। इसका हाई कहाँ लगा था लास्ट? यहाँ। तो मैं सोचता हूँ कि अगर 2235 के ऊपर जाएगा तो यहाँ तो रिटेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट स्टॉक एक और जो डाला था ग्रुप पे होता, चलो किसी और की बात करते हैं, जैसे कि टेक में बात करते हैं। टेक में लेट्स विद टीसीएस। अब ये एक और स्टॉक है जो बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। ये देखो, इसने एक ही, मतलब इतने बड़े मूव के बाद अपने रीटेस्ट के लिए कितनी सारी कैंडल्स बना दी, 1 2 3, लगभग 15 कैंडल्स बना चुका है डे फ्रेम में। अब इसमें भी एक तरह का ट्रायंगल पैटर्न ही बन रहा है। ये देखो, ये पूरा ट्रायंगल पैटर्न है। यहाँ इसने सपोर्ट ले रखा है एक बहुत स्ट्रॉन्ग, ये इसका एक सपोर्ट जोन है। यहाँ से अगर ये जाता है, ब्रेकआउट देता है इस ट्रेंड लाइन का, तो आई बिलीव कि अगेन ये अपने हाई को टेस्ट करेगा। तो इसको भी वॉच में रखना और अगर ब्रेकआउट आता है तो एंट्री लेना। टेक का एक और स्टॉक है जो कि है HCL टेक। अब ये स्टॉक क्या करता है कि ये ऊपर चढ़ता है, फिर थोड़े दिन कंसोलिडेट करता है, फिर एक और बड़ी कैंडल बनाता है, फिर कंसोलिडेट करता है। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फिर से ये, जैसे कि अब ये इसने अपनी रिट्रेसमेंट पूरी कर दिया, इस कैंडल के बाद ये आया, थोड़ा सा नीचे गिरा, यहाँ थोड़ा सा नीचे गिरा। अब ये देख रहे हो, ये है इसका एक सपोर्ट जोन। तो अगर आने को ये थोड़ा सा नीचे और आ सकता है यहाँ तक मैक्सिमम, फिर उसके बाद ये पलटेगा और पलटेगा ऐसा कि फिर से एक बड़ी कैंडल बनेगी और फिर ये अपने हाई को टेस्ट करेगा यहाँ पे और फिर इसके ऊपर निकला तो फिर और आगे जा सकता है। तो इसको भी वॉच में रखना। नेक्स्ट वीक के लिए मेरे को लगता है कि टेक में बहुत अच्छा मूवमेंट आ सकता है, इन्फी में, टीसीएस में, HCL टेक में, तीनों। टेक तो ऑलरेडी चढ़ गया है। नेक्स्ट सेक्टर जो मैंने देखा है वो है सीमेंट सेक्टर। अब सीमेंट सेक्टर में काफी स्टॉक्स हैं जो कर चुके परफॉर्म, बट एक दो हैं जो अभी एकदम अच्छे पैटर्न्स बना रहे हैं और नेक्स्ट वीक बहुत सही परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें से एक है अल्ट्रासेमको। अब अल्ट्रासेमको क्या है, इसने एक बड़ा मूव दिया था, उसके बाद लगाई अपनी रिट्रेसमेंट। ये मूव या ये मूव था, यहाँ रिट्रेसमेंट लगाई, अपने इस लेवल पर सपोर्ट लिया और अब इसने ऊपर चलना शुरू कर दिया है। तो जब ये इस हाई को तोड़ेगा तो आई बिलीव कि फिर से इसमें बुलिश बायस आएगा
और काफी सही अपवर्ड मूवमेंट होगा, तो फिर इस पे भी नजर रखिएगा। अब नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है सीमेंट सेक्टर का ही एक और बहुत सही स्टॉक निफ्टी में भी है, वो कि है श्री सीमेंट। श्री सीमेंट में भी एक बहुत सही ट्रेंड लाइन बननी है जो कि डे फ्रेम पे है। उससे आप सारी विक्स को ज्वाइन करो तो ये आती है। अब यहाँ पर इसने कितनी बार रेजिस्टेंस लिया है, देखो ये एक, फिर ये 2, 3, 4, 5 बार रेजिस्टेंस लिया है इसी ट्रेंड लाइन पे। तो अगर कोई भी कैंडल इसका ब्रेकआउट देती है तो आप उसके ऊपर एंट्री ले सकते हो, एंड इट कैन शो अ वेरी गुड मूव, जो कि उसे इस हाई तक तो करा ही देगा टेस्ट, एंड अगर इसके ऊपर भी जाता है तो फिर इट विल अगेन कम टू दिस लेवल एट मैक्स। अब अनदर सेक्टर जो इस वीक बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, एंड इस वीक और लास्ट वीक, बट अब उसमें थोड़ा सा वीकनेस है, जो कि है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर के एक दो स्टॉक्स जैसे कि है, लेट्स टॉक अबाउट जिंदल स्टील। हाँ, सो जिंदल स्टील आप देख रहे हो, इसने अपना हाई ब्रेक किया था यहाँ पे, ये इसका लास्ट हाई था, इसने ये ब्रेक किया और उसके बाद ये यहाँ से एकदम सीधी मूव आई है। अब इस सीधी मूव के बाद हर स्टॉक एक रिट्रेसमेंट तो लेता ही है, एंड आई थिंक ये जो बेरिश इनगल्फिंग टॉप पे बनी है, ये बेरिश इनगल्फिंग, एक मिनट सभी को आवाज आ रही है, वेट। ठीक है, सो 1 मिनट। हाँ, अब ये जो बेरिश इनगल्फिंग बनी थी वो कहीं ना कहीं इसको वापस अपने सपोर्ट पे टेस्ट कराने लेके जा सकती है, बट ऐसे स्टॉक्स जो कि बहुत ऊपर मूव कर चुके हैं, सिर्फ रिट्रेसमेंट लिए नीचे आ रहे हैं, ऐसे स्टॉक्स को शॉर्ट कभी नहीं करना। अगर वो यहाँ तक आता भी है तो ये नहीं कि आपने इस बेरिश इनगल्फिंग के नीचे शॉर्ट किया और यहाँ तक आ रहा है उतना मूव कैप्चर किया। रादर देन दैट, जब ये यहाँ अपने सपोर्ट को रीटेस्ट करने आए तब आप इसे अपने पोर्टफोलियो में ऐड करो, अगर लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करना है तो। और स्विंग भी ले सकते हो चाहो तो, जब यहाँ पर कुछ भी बुलिशनेस दिखती है, क्योंकि वापस ही यहाँ से पलटेगा और अपना हाई तोड़ेगा और ऊपर जाएगा। तो जिसको लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो बनाना हो वो इसको यहाँ सपोर्ट के अराउंड ले सकता है अपने लॉन्ग टर्म के लिए। Another stock from the same this metal sector is JSW Steel. अब ये स्टॉक भी बहुत चढ़ा है, मतलब चढ़ता ही गया है, किसी को एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना चढ़ेगा। मैंने एंट्री ली थी बट अर्ली एग्जिट कर दी, और ये चढ़ता ही है। बट अब इसमें भी वीकनेस आ चुकी है। इसने अपने आई थिंक सो 3 आवर टाइम फ्रेम पे एक शूटिंग स्टार बनाया है, एंड अब इसका भी रिट्रेसमेंट का टाइम है। सो आई थिंक कि ये अपने इस सपोर्ट को रीटेस्ट एट मैक्स, इस सपोर्ट को, एंड एट अ मिनिमम आई थिंक सो कि यहाँ तक तो आ ही सकता है रीटेस्ट करने के लिए। सो किसी को अगर ये भी लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हो तो वो इसके 2 लेवल्स है जहाँ आप एंट्री ले सकते हो। अपनी 50% क्वांटिटी यहाँ एंटर करना जब ये गिर के यहाँ आ जाए, एंड अगर इसके भी नीचे आता है तो 50% यहाँ, बस फिर उसके बाद यहीं से इसको पलटना है और पलट के अपना हाइट तोड़ेगा। नीचे नीचे तो अब ये बिल्कुल आएंगे नहीं आई थिंक सो, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे, एंड बस रिट्रेसमेंट करने के लिए नीचे आना है इसको। सो अनदर स्टॉक इज, अब एक स्टॉक है जिसने बहुत ही तगड़ा ब्रेकआउट दिया है इस वीक, एंड आई थिंक कि कल ही उसे परफॉर्म करना चाहिए, मंडे को, जो है ये पेज इंडिया। अब पेज इंडिया ने अपने 1 डे के टाइम फ्रेम पे इतनी बड़ी कैंडल बनाई है जो कि शो करता है कि इसमें काफी स्ट्रेंथ है। ये कैंडल, ये इसकी एक 6% की कैंडल है। तो आई थिंक सो कि अगर इसका हाई ब्रेक हुआ
तो मे भी ये अपने इस वाले लेवल को टेस्ट कर सकता है एंड उसके भी ऊपर जा सकता है। सो अभी भी इसमें कम से कम 700 पॉइंट्स की मूव बाकी है। 700 पॉइंट के लिए अगर कोई एंट्री लेना चाहे तो ले सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और इस वीक अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। सो ये तो कुछ अच्छे स्टॉक्स थे, मतलब जो मैं सोच रहा हूँ कि पक्का ही परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट वीक। बाकी एक दो हैं छोटे मोटे स्टॉक्स जो हैं, एक ये है हैवेल्स। अब ये स्टॉक इसने, आप देखो इधर, यहाँ पर इसका ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट था। ये एक ट्रेंड लाइन आ रही थी यहाँ से, यहाँ से कहीं से ट्रेंड लाइन आ रही थी। इसने यहाँ पर ट्रेंड लाइन बना के ब्रेकआउट दिया है। ये जो बुलिश इनगल्फिंग का ब्रेकआउट आया था, इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये वापस से ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करने आ रहा है। ट्रेंड लाइन आप बना लेना अपने आप, और रीटेस्ट करने के बाद आई थिंक सो कि अब ये फिर से पलटेगा। तो अगर किसी को एंट्री लेनी हो तो इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर ले सकता है। सो अनदर स्टॉक जो है, ये मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे सजेस्ट किया था, वो है हिंदुस्तान जिंक। अब सी हिंदुस्तान जिंक भी बहुत अच्छा मूव दिया था, क्योंकि बाकी मेटल्स ने भी दिया था, तो इसने भी एक काफी मतलब स्ट्रेट अप वाला मूव दिया था। ये इसने अप मूव दी वनडे के फ्रेम पे, फिर ये नीचे आया अपनी रिट्रेसमेंट करने के लिए। अब अगेन ये अपने लॉन्ग टाइम सपोर्ट पे है। अब लॉन्ग टाइम सपोर्ट इसका ये वाला लेवल, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाला लेवल, ये देखो कितनी बार इसका सपोर्ट बन चुका है, 1 2 3 4। अब वापस से ये इसी लेवल पे है, और प्लस एक प्लस पॉइंट इसमें ये है कि इसने बना दिया है एक बुलिश हरामी पैटर्न। ये देखो ये वाली कैंडल, ये एक बुलिश हरामी है, परफेक्ट बुलिश हरामी जिसे कहते हैं। सो आई गेस कि ये होने को तो 1 2 दिन यही घूम सकता है, बट यहाँ से नीचे जाना इसका बहुत मुश्किल है। ये पलटेगा और सीधे मिनिमम टू मिनिमम इस हाई को, उसके बाद इस हाई को टेस्ट करेगा। सो दीज वर माई स्टॉक्स फॉर द वीक, अराउंड 8 से 10 स्टॉक हैं, एंड इन स्टॉक्स को अगर आप चाहो तो वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो एंड कीप अ वॉच ऑन दीज। अगले वीक मेरे को लगता है इनमें से 8 में से कम 6 तो परफॉर्म करेंगे। वैसे एक स्टॉक और याद आ रहा है, जो कि है LIC हाउसिंग फाइनेंस। सो हाँ, अब ये स्टॉक भी बहुत ही ज्यादा, आप देख रहे होगे कि कितने रेजिस्टेंस खा रहा है इसी पॉइंट से। इसने, इसकी ये एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ये या सो ये इसकी एक ट्रेंड लाइन आ रही है। यहाँ से इसने एक बार, 2 बार और 3 बार रेजिस्टेंस खाया। अब अगर ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देती है कोई कैंडल बड़ी सी इसके ऊपर, तो आप चाहो तो इसमें एंट्री ले सकते हो, और ये अच्छा मूव शो कर सकता है बिकॉज इसकी ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छी है। सो ये भी एक अच्छा स्टॉक है, इसको वॉच में रखना। एंड वन लास्ट स्टॉक दैट आई रिमेम्बर, जो परफॉर्म कर भी चुका है अच्छा इस वीक, एंड आई थिंक वो और अच्छा परफॉर्म करेगा, जो है बाटा। अब बाटा मैंने अपने ग्रुप पे शेयर किया था, अगर आप लोग को याद हो, जो कि इस वाले जोन में मैंने कहीं शेयर किया था कि यहाँ आप एंट्री ले सकते हो अगर ये वाला जोन आपका ब्रेक होता है। तो काफी लोगों ने मेरी स्विंग्स एक यहाँ ली थी, जो कि अच्छा मूव दे चुकी है, एकदम यहाँ तक 5-6% की मूव दे चुकी है। बट अगर इसके भी ऊपर मेरे को लगता है कि जो ये जाएगा, सो किसी को अगर एंट्री लेनी हो तो वो इस हाई के ऊपर ले सकता है। एंड दैट्स दिस स्टॉक, आई थिंक सो ये अगेन इस वाले लेवल तक तो आ ही सकता है। तो मिनिमम टू मिनिमम इसमें 4-5% की मूव और बाकी है, तो इसको भी वॉच में रखना, ये भी अच्छा स्टॉक है। तो दिस वाज माय स्टॉक फॉर द वीक, एंड मैं भी कुछ ही स्टॉक्स इसमें से ही ट्रेड करूंगा। सो कीप अ वॉच ऑन दिस एंड आई विल नोटिफाई यू ऑन द ग्रुप जब जब इसमें एंट्री आती है। तो सो नाउ अगर आप लोग के पास किसी पर कोई भी स्टॉक हो पूछने के लिए तो पूछ सकता है।
just type it on chat. Nesco, Lupin, कोल इंडिया, इन्फी बाजार, कोल इंडिया की मैंने ट्रेड शेयर करी थी, वो बुलिश है, उसको रखो, होल्ड करो। गेल, बजाज फाइनेंस, फूड इंडिया, बुल्स, ऑयल, रिलायंस यार आई थिंक सो उसको इस हफ्ते या नेक्स्ट हफ्ते ब्रेकआउट दे देना चाहिए। नीचे वो नहीं आएगा, उसका 2000 एक लेवल है, उससे नीचे नहीं आएगा। एंड आई थिंक सो ब्रेकआउट देके उसको 2300, 2400 या 2500 तक मैक्सिमम जाना ही चाहिए। उसके बाद वो शायद थोड़ा रुक जाए, बट 2500 तो टेस्ट कर लेगा एक बार। आईसीआईसी बैंक, और फार्मा, हीरो मोटोकॉर्प। सो हीरो मोटोकॉर्प की मैंने कॉल दी हुई है, उसने वीकली टाइम फ्रेम पे एक बहुत बड़ी कैंडल बनाई है अपनी ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए। अब वो कैंडल एक तो वीकली फ्रेम पर है, सो इट मे टेक टाइम टू गो अप, बट वो उसको ऊपर जाना ही है। ओएनजीसी ने भी, मतलब अभी ओएनजीसी की ट्रेड मैंने ली थी बीच में, एंड उसमें 3-4% का मूव मैं ले चुका हूँ ऑलरेडी, बट आई थिंक वो थोड़ा टाइम लगाएगा अपनी इसी लेवल पर, बट जाना उसको भी ऊपर ही है। एलटी में यार हमने एक ट्रेड शेयर करी थी, और वो उसमें अपवर्ड मूवमेंट भी आया था, बट अब उसको थोड़ा सा नीचे आना है। 950 960 उसका लेवल है, एंड 950 960 टेस्ट करने के बाद वो वापस से ऊपर जाएगा। ग्राजीम को एक बार देखते हैं। ग्राजीम एंड लुपिन, चलो इतने बहुत। सो ग्राजीम ने भी एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया था उस दिन, शायद हमने एंट्री भी ली थी इसमें। एंड ये कैंडल अकेली इसकी स्ट्रेंथ शो करती है कि ये स्टॉक अभी इसको अच्छा खासा ऊपर जाना है। एंड आई थिंक कि ये इस वाले लेवल पर है मैक्सिमम। आई थिंक सो मिनिमम टू मिनिमम इसको ये लेवल टेस्ट करने तो आना ही चाहिए अभी, मतलब इस वीक या अगले वीक। इसमें कम से कम अभी 4%, 4-5% की मूव और बाकी है, तो अगर किसी के पास है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको ले सकते हो। अगर नीचे आना हुआ तो अभी वो ये लेवल एक बार रीटेस्ट करने आ सकता है, इससे नीचे जाना अब इसका मुश्किल है। लूपिन लूपिन भी मुझे अब लगता नहीं कि नीचे आना चाहिए इसको, इसने इसी लेवल पर 4 बार 4 दिन बिता चुका है। सो ये लेवल इसका अगर ब्रेक होता है तो इसमें रहना फिर बेकार है, क्योंकि फिर उसके बाद ये वीक हो जाएगा। बट आई डोंट थिंक कि ये ब्रेक होगा, एंड इसको भी ऊपर ही जाना है, क्योंकि लास्टली आप इसके पुराने मूव्स भी देखो, एक बार ऊपर जाता है, फिर 2-3 कैंडल नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर 2-3 कैंडल नीचे आता है। हर बार इसने यही किया, एंड आई थिंक सो अभी भी ये यही कर रहा है। तो जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है इसको। मेरे को लगता है कि मिनिमम टू मिनिमम इसका ये लेवल तो रिटेस्ट होगा ही, और उसके बाद भी शायद क्या पता ये अगली इसी जैसी कैंडल बना दे कोई बड़ी। सो ये स्टॉक भी अच्छा है। तो बस ये मेरे स्टॉक्स थे, एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। चलो लेट्स ट्रेड ऑन मंडे।